हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फास्ट कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम में बहुत ही कम समय में आपको जो क्वेश्चन जो होते हैं वो सोल्व करने पड़ते हैं। उसमें भी कैलकुलेशन जो होती है वो इस प्रकार से दी होती है, जो संख्या जो होती है वो आसानी से कट जाए ऐसी। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, जो क्षेत्रीय मिति जो होता है हमारा जो एक मैथ का एक टॉपिक है, उसमें क्या होता है, जो इस प्रकार से जो फॉर्मूले जो होते हैं जैसे 5r स्क्वायर h, इस प्रकार की संख्याओं में जो हमें जो है वो यहाँ पे जो रेडी जो देती है दी हुई होती है, उसका हम स्क्वायर किस प्रकार निकाले जल्दी से। तो इसके लिए हमने जो आज जो टॉपिक लिया है वो स्क्वायर के बारे में लिया है कि कैलकुलेशन किस प्रकार से फास्ट की जाए, स्क्वायर की जो रूट जो होता है उस किस प्रकार से जल्दी निकाला जाए। तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि संख्याओं का जो स्क्वायर जो होता है वो किस प्रकार से जल्दी से निकाला जाए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, बोर्ड पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। बहुत ही मैं आसान ट्रिक से आज आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, जो आपने आज तक नहीं देखी होगी या फिर देखी भी होगी तो आपने उसको सोल्व करने का प्रयास नहीं किया होगा। तो मैं जो सिखाऊंगा उसके बाद आपको भी घर बैठे प्रयास करना है, तो ही आप अच्छे से सीख पाओगे। क्योंकि आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप उतना ही आसानी से जो क्वेश्चन जो होगा वो सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं संख्या लिख रहा हूं, ऐसी संख्या ले रहा हूं कि जिसके पीछे 5 आए। जैसे आप कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको 1 से 20 तक तो जो है वो वर्ग की संख्या जो होगी वो याद होगी, ठीक है, संख्याओं की। जैसे मैं लिख देता हूं, फिर भी आप के सामने ये तो आपको याद होगी, फिर भी मैं लिख देता हूं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। फिर मैं 11 से 20 तक भी लिख देता हूं, ठीक है। 11, 44, 12 का 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो मैंने 1 से 20 तक जो संख्या जो है उसके जो वर्ग लिखे हैं, तो आप ये याद कीजिएगा, ठीक है। आपको 1 से 10 तक याद हो तो भी चल जाएगा। मैं आसान ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सभी संख्याओं के वर्ग निकालना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसके पीछे 5 आए। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैं 25 ही लेके देख देता हूँ, ठीक है। 25 लिया मैंने। जैसे अब इस संख्या के पीछे क्या है, 5 है, तो हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसकी संख्या के पीछे 5 आए। इसका जो वर्ग कैसे निकाले आसानी से, तो आप बोर्ड पे ध्यान रखिएगा और सुनिएगा। क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट डिजिट जो लिखा है 5, उसका आपको 1 से 10 तक तो याद होंगे वैसे भी, तो आप 5 का जो है वो वर्ग लिख दीजिए, ठीक है। कितना है, 25। अब क्या करना है, इसके आगे जो अंक लिखा है 2, जो 2 लिखा है इसके जस्ट मतलब अगला नंबर कौन सा होगा हमारा, 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना होगा, 25 का वर्ग 625। अब हम और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 15 ले लिया। अब 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 का वर्ग कर दीजिए। कितना हो गया, 25। अब आपको क्या करना है, जो आगे जो लिखा है
एक इसका जो मल्टीप्लाई अगली संख्या से कराना है 2 से, जो एक जो लिखा है उसकी परवर्ती संख्या से कराना है। परवर्ती का मतलब होता है इसकी जस्ट बाद वाली संख्या। कितना हो गया, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, तो 225। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर आ चुका है। अब हम और एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 35। तो इसका वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले आप जो 5 लिखा है इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया 25, और जो आगे 3 जो लिखा है उसकी जो परवर्ती संख्या से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर कितना हो गया 1225, ठीक है 1225। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या हो उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हो, जिस संख्या के पीछे 5 आ रहा हो। इसके लिए हमारा जो ये जो ट्रिक नंबर जो था ये फर्स्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 जो संख्या जो 5 आ रही है उसी का निकाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम दूसरी ट्रिक भी सीखेंगे, उसके दूसरी जो ट्रिक सीखेंगे वो कोई भी संख्या जो होगी उसका वर्ग निकालना आसानी से हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में ट्रिक नंबर जो हमारा फर्स्ट जो था तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप घर बैठे ऐसे नंबर लीजिए और जिस संख्या के पीछे 5 आ रहा हो और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। हम दूसरी ट्रिक सीखते हैं, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। अब हम पढ़ेंगे ट्रिक नंबर सेकेंड। इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी नंबर जो होगा उसका आसानी से वर्ग निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी नंबर ले लीजिए। इसमें क्या करना है, मैंने जैसे कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 23। अब इसका वर्ग निकालना हो तो आप किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 2 लिखा है उसका वर्ग लिख दीजिए, कितना हो गया 4। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो हमारा जो वर्ग करने के बाद आंसर आ रहा है 2 का, जैसे मैंने वर्ग किया 4 है, तो आपको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में लिखिएगा, कितना हो गया 4, 0 4, ठीक है। आगे 0 लिखने से वैसे भी कोई भी मतलब नहीं। अब यहाँ पे मैं 3 का करूंगा, कितना हो जाएगा 9, लेकिन इसको भी 2 डिजिट में लिखना है, कितना हो जाएगा, ठीक है 9। अब क्या करना है, पहले क्या किया मैंने, जो 2 जो था उसका वर्ग कर दिया, 3 लिखा था 3 का वर्ग कर दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो नंबर जो लिखा है यहाँ पे 2 3 और 2 लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है 2 फिर 3 लिखा है 3 लिखो, फिर आप जो ऊपर जो लिखा है वो स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर निकाल दे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो अब ये आंसर जो हमारा 12 जो आया उसको क्या करना है, जो हमारा जो यहाँ पे जो हमने वर्ग किया था उसमें ऐड कर देना है। ऐड किस प्रकार करना है कि आपको जो इकाई का अंक जो होगा उसको छोड़ देना है, बीच वाली संख्या में इसको प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 और 1 को मैं प्लस कर दूंगा, ये हो गया 9 2, ये हो गया 5। तो हमारा आंसर कितना है 529। जैसे आपने अभी ही पढ़ा था, जैसे 25 का वर्ग निकालना मैंने सिखाया था, आपको जो है इस ट्रिक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं सोल्व। जैसे 2 का वर्ग निकाल दीजिए, कितना हो गया 4, 5 का निकाल दीजिए, कितना हो गया 25। अब क्या करना है, 2 इंटू 5 स्क्वायर निकाल रहे तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 20। अब आप एक संख्या को छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ के आप इसमें प्लस कर दीजिएगा, कितना हो गया ये 20। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 625। तो आप देख लीजिएगा। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो। अब हम बड़े नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 45। अब इसका वर्ग निकालना हो किस प्रकार निकालेंगे, वही ट्रिक हमारे सेकंड नंबर अप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 25। अब क्या करना है, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कराना है, कितना हो गया 20, और 20 में स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई और करा दीजिए, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 हो गया। अब एक संख्या छोड़ के प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा, कितना हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 10 और कैरी 1 कितना हो गया, ये हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना है 20 25। अब आप जो पहली ट्रिक जो थी वो भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। 5 का कितना हो जाएगा 25, और जो 4 जो लिखा है उसकी अगली संख्या कौन सी है, परवर्ती 5, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का 5 से कितना हो गया 20। तो हमारा आंसर देख लीजिएगा, दोनों ट्रिक से हमारा आंसर आ चुका है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं और बड़ी संख्या लेके देखता हूं, 97 ले लिया। अब इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, वही ट्रिक, क्योंकि 1 से 10 तक तो आपको आप जो है वो निम्न स्तर तक क्लास जो है उसमें पढ़ते आए तब तक सीखते आओ, तो आपको ये याद भी होंगे, ये याद नहीं होंगे तो कोई बात नहीं।
आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले 9 का वर्ग कीजिए, कितना आ गया 81, 7 का कीजिए, कितना हो गया 49। अब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 9, 7 का कितना हो गया 63, और जो 63 में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 63 में 2 का कराने के कितना हो जाएगा 126। तो आप इस संख्या में प्लस कर दीजिएगा, ये प्लस कीजिए, ठीक है। एक संख्या को छोड़ के प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा। कितना हो गया 9, ये हो गया 10, कैरी 1, 2 + 1 3, ठीक है 3, और एक कैरी 1 कितना हो गया 4, ये हो गया हमारा 9। कितना हो गया 9409, मतलब 9409 आंसर हमारा हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने 83 लिख दिया। अब इसका किस प्रकार निकालेंगे, 8 का क्या कीजिए आप, सबसे पहले वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया 64, 3 का कर दीजिए, कितना हो गया 9। लेकिन अभी आपको बताया मैंने कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको 2 डिजिट में लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अब क्या करना है, जो 8 जो लिखा है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर यहाँ पे इसको लिखा है 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 24 और 2 का मल्टीप्लाई करा है, कितना है 48। अब एक संख्या को छोड़ के प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया 9, ये हो गया 8, 4 और 4 कितना हो गया 8, ये हो गया 6। तो आप इस प्रकार से संख्याओं का वर्ग जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। अब हम ट्रिक नंबर 3 जो पढ़ेंगे वो ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जो इससे भी थोड़ी आसान होगी, लेकिन वो संख्या जो होगी उसमें वो संख्या जो होगी वो 50 के आसपास वाली संख्या, जैसे 50 के आसपास वाली संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 43 ले लिया। अब ये 50 के आसपास वाली संख्या है 43, तो आपको एक नंबर ध्यान रखना है, जैसे 25 को आप दिमाग में फिट कर दीजिएगा, आप आसानी से इस संख्या का जो है वो वर्ग निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिखा, 25 को आपके दिमाग में फिट करना है। आप क्या कीजिएगा कि जो संख्या जो मैंने लिखी है वो 50 से कितनी कम है, पहले वो ध्यान रखिएगा। 50 से कितनी कम है 60, तो आप यहाँ पे 60 का जो है वो वर्ग निकाल के लिख दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो संख्या मैंने 60 जो लिखी थी वो 25 से कितनी कम है, 25 में से घटा दीजिए, क्योंकि 50 से कम थी तो हम 25 में से वो घटा देंगे संख्या। तो 25 में से 60 घटाए कितना है, कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई एक नंबर ये ले लेता हूं 45 वाला, ठीक है। ये हमारी जो ट्रिक नंबर जो है वो 3rd, ठीक है 3rd है, उससे निकाल रहे हम। जैसे आप क्या कीजिए 50 पहले देख लीजिए, ठीक है 25 नंबर आपके दिमाग में फिट करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो 45 जो है वो 50 से कितना कम है 5 कम है, तो आप 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 डिजिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर एक डिजिट में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 3 होता तो 9 आता, तो आप 2 डिजिट में लिखिएगा, ठीक है। और कितना हो गया 25। अब जो 50 से 5 कम था तो आप इधर से घटा लीजिए, इसमें से 25 में से कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर देख लीजिएगा 20 25 20 25 20 25, तीनों ट्रिक्स के माध्यम से हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम जो है ले रहे हैं वो संख्या थोड़ी 50 से बड़ी ले रहे हैं, क्योंकि 50 से बड़ी संख्या भी 50 के आसपास वाली संख्या है। तो मैंने एक नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैंने 50 के आसपास, जैसे मैंने लिख दिया 40, ठीक है 52। इसका वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, तो ये 50 से कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो आप 2 का वर्ग, ठीक है 2 का वर्ग निकाल के लिख दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि 2 डिजिट में आपको आंसर लिखना है। फिर आपको 25 जो है वो दिमाग में फिट करके रखना है। 25 से ये जो ज्यादा था 50 से ज्यादा था 2, तो आप 25 में से 2 प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 27, कितना हो जाएगा 27। तो हमारे पास आंसर कितना है 2704, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम जो ट्रिक नंबर 2 जो थी उससे सोल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है, ठीक है। ट्रिक नंबर जो अप्लाई की वो राइट है कि नहीं है। तो 52, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 5 लिखा है 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, कितना हो गया 25। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका स्क्वायर कीजिए, 4 आया, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 5 into 2 कितना हो गया 10, 10 into 2 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे 20 प्लस कीजिएगा, एक संख्या को छोड़ के प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। फिर कितना हो गया 4 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया 7, ये 2 का 2। आप आंसर देख लीजिएगा, दोनों तरफ हमारा आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और बहुत ही शानदार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे हम 3 संख्या का लेके देखते हैं कि 3 संख्या का आप स्क्वायर किस प्रकार निकालोगे। तो 3 संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा।
जैसे मैंने 3 संख्या ले ली, मैंने लिख दिया 102। अब आप इस संख्या का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमारा जो ट्रिक नंबर जो सेकंड हमने जो पढ़ी वो उससे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 का आप स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, कितना हो गया 100। फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का जो स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, कितना हो गया 4। आपको 2 डिजिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो 10 और 2 कितना हो गया 20, और 20 में स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 40। ठीक है, अब इन संख्या को एक संख्या छोड़ के आपस प्लस कर दीजिएगा, कितना हो गया 4, ये 0 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया। तो आप इस प्रकार से संख्याओं का स्क्वायर निकाल के ठीक है निकाल सकते हो। जैसे ये आंसर राइट है कि नहीं है मैं चेक करके बता देता हूं आपको। जैसे मैंने 102 में 102 का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है कितना हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। जैसे यहाँ पे 102 लिखा है, ठीक है ये 102 लिखा है। अब क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 4, तो 2 डिजिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब ये संख्या जो लिखी है इसमें ये प्लस करो, या फिर ये संख्या लिखी है इसमें ये प्लस करो। तो 102 में मैंने 2 प्लस किया, कितना हो गया 4। तो हमारा आंसर कितना है 10,404। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो हमने जो स्क्वायर निकाला ट्रिक के माध्यम से, ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है, तो मैं लास्ट एक और संख्या का स्क्वायर निकाल के बता देता हूं। बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 197। अब इसका स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले जो 19 जो लिखा है इसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, कितना हो गया 361। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने स्क्वायर लिखा है 361। फिर आपको क्या करना है, जो 7 लिखा है इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 49। फिर आपको क्या करना है, जो 19 जो लिखा है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है ये हो जाएगा 19, ये 7 इंटू 2, ये कितना हो गया 14, ये हो गया 19। आप इन संख्या को मल्टीप्लाई करा के आप इसमें प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का आंसर निकाल सकते हो। एक और बता रहा हूं मैं आपको कि जो 100 के आसपास और 100 से कम संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करा है, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 103 और मैंने लिख दिया 102। अब इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कराना तो किस प्रकार कराएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। ये कितना ज्यादा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जो संख्या लिखी है इसमें इसका ये संख्या प्लस कराओ, या फिर ये संख्या लिखी है इसमें ये संख्या प्लस कराओ। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस करा सकते हैं कोई भी संख्या एक नंबर लेके। ठीक है, तो इसमें 103 में मैंने 2 प्लस किया, कितना हो गया 105, तो ये हमारा आंसर हो गया। या फिर 102 में आप 3 प्लस करो तो भी हमारा आंसर राइट आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने 97 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने 98। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में किस प्रकार से करा है, तो आपको ये देखना है कि ये जो लिखा है वो 100 से कितना कम है। कितना कम है 3 कम है, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। ये कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 6, तो हमको 2 डिजिट में लिखना है, ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, ये जो संख्या जो है 97 में से कम थी 100 से, तो आपको घटाना है, ये ध्यान रखना है। अगर 100 से ज्यादा होगी तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 97 जो लिखा है उसमें से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया हमारे पास 95। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर आप 98 में से 3 घटा दीजिए तो भी हमारा आंसर राइट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।